प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम को डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 25,000 महिलाएं भी हिस्सा लेंगी। ये पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल की ओर से इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें संचालन, मंच व्यवस्था समेत सभी जिम्मेदारियां महिलाएं ही संभालेंगी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सभी 1909 बूथों से महिलाओं की भागीदारी पार्टी की ओर से सुनिश्चित की गई है। ये कार्यक्रम यूं ही नहीं है, इसके सियासी मायने भी हैं। बीजेपी महिला मतदाताओं पर शुरू से ही ध्यान केंद्रित करती रही है। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटें गाजीपुर, घोसी, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, बलिया, मिर्जापुर, आजमगढ़, लालगंज, चंदौली, रॉबर्टगंज और सलेमपुर है। यहां अगले 10 दिनों में मतदान होना है। इन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या 1,56,345 है। तो 5 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, तो वहीं अब 2 चरणों के मतदान 25 मई और 1 जून को कराए जाएंगे। इससे पहले बीजेपी प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। पार्टी आला कमान धुआंधार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी और जेपी नड्डा 2 राज्यों का दौरा भी करेंगे और इसके साथ ही शाह ओडिशा की बागडोर संभालेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। सियासी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा में बीजेपी के प्रचार की कमान संभालेंगे। तो वहीं पार्टी की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक शाह ओडिशा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह के राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत सबलपुर लोकसभा क्षेत्र से होगी। बीजेपी के इन शीर्ष नेताओं के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो में ढूलू महतो के पक्ष में दोपहर करीब 12:35 पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ईडी की तरफ से सुनवाई के दौरान पेश हुए वकील जोहेब ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में आरोपियों की वजह से देरी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि 1700 पेजों की चार्जशीट में भी उन्होंने 1600 पेजों का परीक्षण नहीं किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत की मांग करते हुए दलील में कहा गया है कि इस मामले में अभी भी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और 6 पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अभी भी जांच हो रही है। इसमें अभी भी गिरफ्तारी की जा रही है। हालांकि 3 मई को गिरफ्तारी की गई थी। मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी ध्यान नहीं दिया है। ट्रायल शुरू करने की दिशा में काम ना के बराबर है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जानी चाहिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। सोरेन की याचिका का बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध भी किया था और इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो आय अपराध से जुड़ी हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाशलीन बेंच आज सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी ने इसी सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयान जो स्थापित करते हैं कि 8.86 एकड़ की संपत्ति शांतिनगर लालू खट्टाल के पास बरियातू में स्थित है। ये सभी हेमंत सोरेन के अवैध अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के अधीन है और ये सब छिपाकर किया गया है। ये आय अपराध का हिस्सा हुआ। ईडी ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए एक ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है, यहां तक कि ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। बताया भी जा रहा है कि सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के 3 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन ने लोकसभा में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की है।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके निजी सहायक विभव कुमार द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब पुलिस टीम ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन कर दिया है। एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त डीसीपी अंजिता जययाला कर रही है और इस बीच विभव कुमार को बीते दिन अपराध स्थल यानी कि मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस कर्मियों की तरफ से कई स्टाफ सदस्यों के बयान भी लिए गए हैं।